आज पापा को ऐसी मसालेदार चाय पिलाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेंगे। टिंग टोंग। क्या कर रही हो यहाँ पर? तुझे मैंने बोला ना कि अब तू इस घर में कोई काम नहीं करेगी। मैं कहाँ काम कर रही थी? मैं तो बस चाय बना रही थी। चाय वाय क्यों बना रही थी? चाय बना रही थी, चाय बना। चल उतर बाहर। बेटी अब इस घर से अपना मोह खत्म करो, क्योंकि तुम्हें बहुत जल्दी ही। पापा मुझे लगता आपने और माँ ने मुझे कामचोर बनाने की ठान ली है। ये भी कोई बात हुई? बस यही बात है, तुम अब रसोई में नहीं आओगी। चलो बाहर चलो। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ डिक्टेटर बन गई। ये तो बहुत गलत हुआ पापा। मेरे जाने के बाद क्या होगा आपका? बेटी मैं भी यही सोचता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद हमारा क्या होगा, हम दोनों जिएंगे कैसे? पापा पापा प्लीज सुबह के मत करिए। मत रो बेटी, मत रो। अरे की बात कितनी बार समझाने का तुम लोगों को? ना मानने वाले पार्टी को पहले समझाने का, ना समझे तो फोन पर धमकी देने का, और फिर भी ना समझे तो जय भैरव। समझे? जी बाबला भाई समझ गया। अब जैसे मैं बोलता हूं वैसे ही स्टेप बाय स्टेप जाना। नामया, हाँ भाई। तुम्हारे पार्टी का क्या हुआ? भाई अपन का पार्टी थोड़ा मोहलत मांगी है और मैंने उसको टाइम दे भी दिया है। तो क्या है भाई, टाइम थोड़ा पार्टी मेरी जरूर ले लेती है लेकिन काम कर देती है। ठीक है, ऐसे पार्टी को परेशान नहीं करना, काम करने वाली पार्टी है। ठीक है, तू जा। जय भैरव। जय भैरव। आओ विजय, आओ आओ। बाबला भाई, माल इतने दिनों से शिवरी के गोदाम में पड़ा हुआ है, आपने उसे कार्गो क्यों नहीं भेजा अभी तक? चला जाएगा विजय, चला जाएगा। तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो? अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपना कोई आदमी भेजा था शिवरी वाले गोदाम में? मैंने कोई आदमी नहीं भेजा हुआ। और वो तुम्हारा आदमी नहीं था तो फिर वो किसका आदमी था? जिसने गोदाम में आकर ये पूछा क्या ये डाबला भाई का गोदाम है? बाबला भाई, कहीं हमारी इस डील के बारे में किसी को पता तो नहीं चल गया? मैं आपसे पूछ रहा हूं डाबला भाई। सब्र करो मुझे, सब्र करो, मुझे सोचने दो, सोचने दो मुझे। अगर वो दुश्मन का आदमी होता तो अभी तक भैरव। तुम चिंता मत करो। बगड़ो जी। आज रात के बाद उस शिवरी वाले गोदाम में तुम रहोगे। जी भाई। बाबला भाई, कहीं कोई खतरा तो नहीं ना? नहीं विजय, कोई खतरा नहीं। मेरे पे विश्वास रखो, तुम्हारी हर मुसीबत को मैं अपने सर लूंगा। तुम्हारे ऊपर रत्ती भर भी आंच नहीं आने दूंगा मैं, ये मेरा पता है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, ये मेरे छोटे भाई संजय की शादी का कार्ड है, आप आइएगा। विजय, हम अंडरवर्ल्ड वाले लोग हैं, हमें अंडरवर्ल्ड में ही रहने दो। संजय को मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना। मैं तो आ नहीं पाऊंगा, समझ रहे हो ना तुम? आप ना सही, टीना तो आ सकती है। अरे टीना की मर्जी है, अगर उसकी मर्जी होगी तो वो जरूर आएगी। बगड़ो जी। विजय को टीना के पास ले जाओ। चलता हूं। अंदर आओ। टीना, तुम्हारे बेडरूम तक आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे भाई से इजाजत लेके आया। भैया से इजाजत लेके? खैर एनीवे, कुछ काम था मुझसे? टीना, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि संजय की शादी का कार्ड मैं तुम्हें पर्सनली देने आऊंगा।
ये रहा कार्ड। विजय, उस दिन तो मैं मजाक कर रही थी, तुमने सीरियसली ले लिया। एक्चुअली मैं किसी की शादी में नहीं जाती। किसी की शादी में नहीं जाती? लेकिन क्यों? मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। वो तो ठीक है टीना, लेकिन तुमने नेहा से भी वादा किया था कि तुम शादी में जरूर आओगे। वो तो मैंने उस बच्ची का दिल रखने के लिए कह दिया था। लेकिन विजय, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से मैं शादी में नहीं आ सकती। मुझे फोर्स मत करो प्लीज। ठीक है टीना, तुम्हारी क्या मजबूरी है ये मुझे नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहता, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम शादी में जरूर आओगे और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मम्मी, मैं जानती हूँ आज आप बहुत परेशान हैं, पर आपकी परेशानी देखकर आज मुझे बड़ी खुशी हुई। Mr. and Mrs. Kalyani Chaudhary cordially invites you. अर्पिता, अरे अर्पिता कैसे हो बेटा? आदित्य आए? नहीं, वो शाम को आएंगे। हम लोग यहीं से तैयार होकर साथ में ही संजय की शादी में जाएंगे। क्या हुआ मम्मी? क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? और कल्पना कहाँ है? वहां नहीं है जहां उसे होना चाहिए था। कल्पना भी ना अपनी जिद में अपना फ्यूचर खराब करने वाली है। मैंने उसे कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनना चाहती। बात अब जिद की नहीं है, बात नफरत की हद तक पहुंच गई है। मत में अगर भेद हो जाए तो चलता है, लेकिन मन में भेद नहीं आना चाहिए। ये बात तो कल्पना समझना ही नहीं चाहती। ना तो उसे अपनी फिक्र है, ना अजय की, ना ही नेहा की। मुझे अजय जीजा जी की कोई गलती नजर नहीं आती मम्मी, दोष कल्पना का ही है। अर्पिता, अरे कैसी हो तुम? देखो भाई, मुझे तो अभी ताज कॉन्टिनेंटल पहुंचना है। मेरे फ्रेंड्स ने वहां पर ना एक किटी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। मैंने उनको काफी कहा कि भाई इतनी दूर क्यों पार्टी रखते हो, लेकिन मेरी बात कौन सुनता? एनीवे, आई एम लीविंग, ओके बाय। कल्पना, आज शाम को तुम्हारे देवर संजय की शादी है ना? हाँ, होगी। मैं क्या करूं? तो तुम... मैं पहले भी 10 बार कह चुकी हूं, मैं उस घर से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। अजय मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। और नेहा, प्लीज अर्पिता, तुम नेहा का जिक्र बीच में मत लाओ। अपने आप को संभालो कल्पना, वरना जब तक तुम्हें होश आएगा तब तक डोर हाथ से छूट चुकी होगी। अर्पिता, मेरी पर्सनल लाइफ में
मुझे और किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं है। और वैसे भी तुम लोगों के पास मेरे अलावा और कोई टॉपिक नहीं है डिस्कस करने के लिए। अर्पिता, तुम कभी ये क्यों नहीं सोचती कि शादी के इतने सालों के बाद भी तुम्हारा कोई इश्यू क्यों नहीं हुआ? मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने से पहले जाओ जाओ जाकर तुम और क्या हुआ? क्या हुआ अर्पिता? मेरी बात बुरी लगी? मैंने जानबूझकर ऐसी बात की थी ताकि तुम्हें भी पता चले कि किसी और के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने से उस इंसान को कितनी तकलीफ हो सकती है। And so, just shut your mouth. Okay? वैसे भी मुझे लेट हो रहा है, मैं निकल रही हूं। बाय। बेटा, संजय की शादी में इस घर से कोई नहीं जाने वाला है। तुम एक काम करो, आदित्य को फोन कर दो और अपने घर से ही तैयार होके। लेकिन माँ, कल्पना और पिताजी नहीं आ रहे, तुम तो आ सकती हो ना। कैसे जाओ बेटा, औरत हो ना। औरत का नसीब आदमी से बंधा होता है। दिल तो बहुत करता है कि मैं जाऊं, लेकिन हालात नहीं मानते। ऐसा करो, मैंने ममता के लिए गिफ्ट खरीदा है, तुम मेरी तरफ से उसे दे देना और कल्याणी जी को मेरी बधाई। हेलो माँ जी, मैं जयराम बोल रहा हूँ। हाँ बोलो जयराम। माँ जी, वो अमित है ना? क्या हुआ अमित को? नहीं, उसको कुछ नहीं हुआ माँ जी। अमित आपसे बात करना चाहता है। उससे कहना मैं अभी थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ सदन, तब बात करेंगे। जी बहुत अच्छा। और शादी की तैयारियां पूरी हो गई? हाँ माँ जी, लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर में सदन पहुंचती हूँ। क्या कहा माँ जी ने? माँ जी कुछ ही देर में यहाँ पहुंचने वाली है, तब आप माँ जी से बात कर लेना। ठीक है। भाई साहब, जय भैरव। वादे के मुताबिक कल तुम्हारा काम हो जाएगा टीका माली, लेकिन अपना वादा भी निभाना। कल तक मेरा काम भी हो जाना चाहिए। जय भैरव। टीना, तुम क्या हुआ? भैया, शाम को संजय की शादी है, आप साथ चलेंगे ना? तू तो अच्छी तरह से जानती है टीना, मैं शादी ब्याह में जाता नहीं। अब तो मेरी जिंदगी की एक ही आरजू है, तेरी शादी देखने की आरजू। तू हाँ कर देगी तो? ये आरजू अपने मन में ही रखी भैया, आपकी ये आरजू कभी पूरी नहीं होगी। देख टीना, तू अपने भाई का सख्त इम्तिहान ले रही है, ये बात ठीक नहीं। तुमने मेरी जाती जिंदगी में दखल ना देने का वादा किया था ना भैया? हाँ, मैंने किया था वादा कि मैं तेरी जाती जिंदगी में कभी दखल अंदाजी नहीं करूंगा। मैंने किया था वादा। लेकिन टीना, मैं उस वादे को भूल जाना चाहता हूं। टीना, उस हादसे को एक बुरा सपना समझकर भूल जा उसे।
कैसे भूल जाओ, कैसे भूल जाओ उस हादसे को भैया। अरे टीना, तुमने आज मुझे यहाँ मंदिर में क्यों बुलाया? मैंने अपनी जिंदगी को तुम्हारे साथ बिताने का फैसला कर लिया है। अब मुझे दुनिया और उसके दस्तूर का कोई डर नहीं। चलो भगवान को साक्षी मानकर हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाए। पर डाबला भाई, उन्हें मालूम हो गया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो प्यार करते हैं वो मौत से नहीं डरते नागेश। मरने से मैं भी नहीं डरता रही। मौत तो कई बार मुझे छूकर चली गई, और अगर मुझे मौत का खौफ होता तो मैं डाबला भाई के साथ काम नहीं करता। मौत से नहीं डरते, लेकिन भैया से डरते हो। उनसे डरने की वजह कुछ और है टीना। मेरी जिंदगी पर जितने एहसान डाबला भाई के हैं, उन्हें भुलाकर मैं उनके साथ एहसान फरामोशी तो नहीं कर सकता। तुम नहीं जानती हो टीना, ये जो नागेश आज तुम्हारे सामने है ना, ये सब डाबला भाई की बदौलत है। टीना, मेरा रोया रोया उनका कर्जदार है। मैं उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और मुझे ठुकरा सकते हो, अपने प्यार को ठुकरा सकते हो। हाँ टीना, तुम तो मेरे जीने का मकसद हो, मेरे जीने का सहारा हो। अब भैया की तरह तुम भी बातें बनाना सीखे हो। ये तुम आज क्या बातें कर रही हो? डाबला भाई से लड़कर आई हो क्या? लड़ती तो मैं उनसे बहुत पहले थी। उन्हें समझा समझा कर मैं थक गई हूँ, लेकिन उनके कुछ समझ में ही नहीं आता। इसलिए अब मुझे समझ में आ गया है कि उनसे बात करना बिल्कुल बेकार है। मैंने उनसे बात करना छोड़ दिया है। टीना, एक बात कहूं, डाबला भाई दिल के बहुत अच्छा है। इस वक्त मैं अपनी जिंदगी का फैसला करने आई हूँ नागेश। तुम्हें सोचकर बताना होगा कि तुम्हें मैं चाहिए या भैया। एक तरफ टीना है, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा जीने का मकसद, और दूसरी तरफ भैया है, तुम्हारा फर्ज। तुम्हें बताना होगा नागेश कि तुम्हें कौन चाहिए। टीना, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि... ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि भैया की जिस काम से मुझे नफरत है, मुझे पाने के लिए उस काम को तुम्हें छोड़ना होगा। जवाब दो नागेश। ये सवाल तुमसे टीना नहीं, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी जिंदगी का मकसद पूछ रही है।